हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि आप पेशेंट को कैसे समझाएं कि आप करते क्या हैं एग्जैक्टली जिनको नहीं पता फिजियोथेरेपी क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं। वैसे तो बहुत लोगों को पता है, बट बहुत अभी भी ऐसी पॉपुलेशन है जिसको नहीं पता। ठीक है, ओल्डर पॉपुलेशन है, कुछ गांव वाले लोग भी हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों को नहीं पता कि फिजियोथेरेपिस्ट एग्जैक्टली कौन है, क्या करते हैं। आप उनको कुछ समझाने लगते हो, वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसे समझाएं कि आप करते क्या हो। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। आप जब भी उनको कुछ समझाने लगो, ट्रस्ट बिल्ड करो, रैपो बिल्ड करो, पेशेंट्स को ऐसा फील करवाओ कि आप उनकी सारी बात सुन रहे हो और समझ रहे हो। ट्रीटमेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव करो एंड कंफ्यूजन एंड एंग्जाइटी को कम करो। बिल्कुल। कॉमन चैलेंजेस क्या आते हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो उनको समझ ही नहीं आता कि आपका रोल एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, एंड जो मेडिकल जार्गन्स हैं, मेडिकल टर्म्स हैं, टिपिकल टर्म्स हैं, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं पेशेंट के लिए। पेशेंट को लैंग्वेज बैरियर्स हो सकते हैं। फिर कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं समझने में कि हेल्थ केयर के इस पार्ट में एग्जैक्टली होता क्या है। क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो टू ब्रिज द गैप। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, रिलेटेबल लैंग्वेज यूज़ करो। अपना रोल उनको उनके कॉन्टेक्स्ट में समझाओ, उनकी रिकवरी में। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट आपके पास नी पेन लेके आया है, तो उसको उसी की भाषा में समझाओ। देन यूज़ एनालॉजीज और विजुअल एड्स। जैसे हम लोग अपने क्लिनिक पे एक स्पाइन का पूरा एक मॉडल रख लेते हैं, या नीज का रख लेते हैं। उसके थ्रू समझाओगे तो पेशेंट को बेटर समझ में आएगा। ऑलवेज शो एम्पैथी एंड हैव पेशेंस। रियल लाइफ एग्जांपल यूज करो। मैनुअल थेरेपी जैसा वर्ड यूज करे बिना, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट आप बोल सकते हो कि मैं हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट दूंगी, जिससे कि आपका पेन कम हो जाएगा। आपको लगता है कि आप बहुत कूल साउंड करोगे, मैनुअल थेरेपी बोल देती हूँ, या कोई टिपिकल टर्म यूज कर देते हैं तो बड़ा कूल साउंड करेंगे। नहीं, पेशेंट को नहीं समझ में आएगा, तो आप कूल साउंड नहीं करोगे, आप डम साउंड करोगे। आपको पेशेंट को पेशेंट की लैंग्वेज में समझाना है। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन बोल दो। उसकी जगह पे आप बोल सकते हो कि कितना आपका हाथ जाएगा, कितना आपका मूव करेगा जॉइंट, उतना उसको बढ़ाना। फिर पेशेंट की सक्सेस स्टोरीज बताओ सो दैट आप रिलेटेबल लगो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि यार कि हमने इतनी मेहनत करी और हमने इतनी पढ़ाई कर ली, हमें इतना कुछ आता है और फिर भी हम उतना पैसा नहीं कमा पा रहे, हम उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहे, उतना सक्सेस नहीं आ पा रहा हमारे लाइफ में। बट ये जो बंदा है सामने, या कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत एवरेज है, जिसको बहुत आता भी नहीं है, उसने लाइफ में कुछ उतना किया भी नहीं है, बट ही इज़ अर्निंग सो गुड, उसका नाम इतना है, सक्सेसफुल है। तो सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है फिजियोथेरेपी में। ये सब जो एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स हैं, ये और ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये सब आएगा, तभी आप एक्चुअल में ग्रो कर पाओगे एंड सक्सीड कर पाओगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है, जेस्चर्स यूज़ करने हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं। कॉन्टिन्यूसली आपको ऐसे थोड़ा नॉड करते रहना है कि आप दिखाओ पेशेंट को कि मैं सुन रहा हूँ। बस ऐसा स्ट्रेट फेस लेके मत बैठे रहो कि पेशेंट को लगे कि यार ये सुन भी रहा है मेरी बात, ये नहीं सुन रहा। मल्टीटास्किंग मत करो। जब आप पेशेंट की बात सुन रहे हो, जब पेशेंट बोल रहा है तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, ये बंदा मेरी बात सुन रहा है। आप मल्टीटास्क करोगे, फ़ोन चलाओगे, या फिर उसकी बात सुनते-सुनते लिखते जाओगे वो कहानी जो भी बोल रहा है, नहीं। जस्ट सिट एंड लिसन टू द पेशेंट। फिर आप अपने नोट्स लिख सकते हो, अपने प्रिस्क्रिप्शन पे अपना असेसमेंट कर सकते हो। टेलर योर अप्रोच। पेशेंट का बैकग्राउंड समझो, उसकी एज, एजुकेशन और इमोशनल स्टेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करो। हर एज का बंदा अलग अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। पढ़ा लिखा बंदा अलग रिएक्ट करेगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अलग रिएक्ट करेगा, उसको समझना पड़ेगा। यू हैव टू रिपीट एंड रीफ्रेज व्हेन नीडेड। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया, भाई मैंने तो बोल दिया। आपको समझना है, पेशेंट को समझ आया, नहीं आया, दोबारा बोलो, अलग तरीके से बोलो। एनकरेज क्वेश्चंस। आप पेशेंट को एक फ्री स्पेस दो कि वो आपसे सवाल कर सके। उसको ऐसा मत फील कराओ कि भाई तूने मुझसे अगर कुछ पूछा तब देख। आप उसको फ्री स्पेस दो कि आपको जितने सवाल पूछने हैं आप पूछो, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। शो, डोंट जस्ट टेल। डायग्राम्स दिखाओ, मॉडल्स दिखाओ। जो मैंने बोला कि हम लोग ऐसे क्लिनिक्स पे नीज का या स्पाइन का एक मॉडल टाइप रखते हैं, एंड प्रोटोटाइप बोलते हैं उसको।
एंड उसको दिखा के पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, उससे ईजी होता है एक्सप्लेन करना। एक्सरसाइजेस सिर्फ बतानी नहीं है, डेमोन्स्ट्रेट करोगे तो बेटर होगा, पेशेंट को याद भी रहेगा और करना आसान भी लगेगा। एंड वीडियोस का या एप्स का यूज़ करो अगर अवेलेबल है, वीडियोस कैन बी इजीली अवेलेबल। आप अपनी वीडियो बना के रख लो, आप किसी पेशेंट की वीडियो बना के रख लो, उसको दिखा दो। मतलब ऑफ कोर्स पेशेंट का फेस एंड ऑल शुड बी ब्लर्ड या हटा होना चाहिए, बट आप वीडियो बना सकते हो, कोई ऐप्स यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर पेशेंट अपनी एक्सरसाइजेज फॉलो अप ले सकता है कि अच्छा मैंने ऐसा करा, या कहीं कहीं पे जहाँ पे उसको सारा डेटा एक साथ अवेलेबल मिल जाए। फाइनल थॉट्स ये हैं, बी क्लियर, काइंड एंड पेशेंट। अपना रोल सिंपली एक्सप्लेन करो, कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करो। खुद कंफ्यूज रहोगे तो सामने वाले को कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। पहले ये सोचो कि आपको क्लियर है कि आप करते क्या हो एग्जैक्टली, फिजियोथेरेपिस्ट है कौन, करते क्या है, इनका रोल क्या है, कम्युनिटी में इनका क्या काम है। देन ओनली कैन यू एक्सप्लेन द पेशेंट। स्टोरीज यूज़ करो, विजुअल्स यूज़ करो, डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ करो। हर पेशेंट अलग है, उसके हिसाब से आपको अडाप्ट करना है, पेशेंट नहीं अडाप्ट करेगा कि जी ये मेरा तरीका है आप मेरे तरीके से करो, नहीं। यू हैव टू चेंज योर वेज फॉर एवरी पेशेंट। कुछ भी हो जाए आपको अपने पेशेंट के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करना है कि मेरा पेशेंट मुझसे ये चाहता है, मैं ऐसे कर देता हूँ। मेरा पेशेंट मुझसे ये एक्सपेक्ट, आप अपना पॉइंट समझाओ पेशेंट को, एंड पेशेंट के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करो, ना कि पेशेंट को बोलो कि आप मेरे हिसाब से अडाप्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो इसमें। कॉमेंट डाउन फॉर एनी अदर डाउट्स और टॉपिक्स दैट यू वांट मी टू कवर, सब्सक्राइब फॉर मोर।